Dear students, Assalamu alaikum. My name is Uwais Ahmadwani from Dilna, presently working at Hanfia Model High Secondary, Azadganj, Baramulla. आज का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री है फॉर क्लास 10th, चैप्टर नंबर 3, द राइज ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। आज का जो सब टॉपिक है तीसरा थर्ड सब टॉपिक है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। Carefully listen, dear students. One of the most important topic in history in the rise of global world, that is role of technology. अगर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी जो है plays a vital as well as a major role in the development. टेक्नोलॉजीज रेलवेज है, फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन है, शिप्स है। इनकी वजह से क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी प्लेज ए वाइटल एज वेल एज ए क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वी कांट इमेजिन ग्लोबलाइजेशन विदाउट टेक्नोलॉजी। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इसलिए जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का बहुत ही आम, बहुत ही ज़बरदस्त क्रूशल रोल रहा है किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। आइए हम देखते हैं कैसे। चलो हम एक केस के बारे में पढ़ते हैं, केस स्टडी करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। 1870s की बात है। यूरोप कॉन्टिनेंट में क्या होता था काम, जो अमेरिका है, अमेरिका इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे उस टाइम 1870 में जो अमेरिका है वो क्या काम करती थी, वो लाइव एनिमल्स को एक्सपोर्ट करती थी, जिंदा जानवरों को एक्सपोर्ट करती थी थ्रू रेलवेज, थ्रू स्टीम इंजन, थ्रू शिप्स के ज़रिए इनको क्या करती थी, ट्रांसपोर्ट करती थी। कहाँ पे, यूरोप कॉन्टिनेंट में। दैट्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, जब अमेरिका लाइव एनिमल्स को एक्सपोर्ट करती थी यूरोप कॉन्टिनेंट में, किसके लिए, किस पर्पस के लिए, मीट के लिए। किस पर्पस के लिए, मीट के लिए। शाबाश। इसके बाद अब क्या हुआ, जब अमेरिका से यूरोप में लाइव एनिमल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो रास्ते में मर गए। ठीक है, कोई जानवर बीमार हुआ या किसी और की वजह से जो जानवर है, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा होता था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स होते थे उनकी डेथ होती थी रास्ते में। और इसके बाद या आधे जो जानवर होते थे जो बच जाते थे, उनका वेट जो होता था बहुत ज़्यादा लॉस होता था। ठीक है। और इसके बाद अब क्या हुआ, इस सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रेफ्रिजरेटर शिप्स का इस्तेमाल हुआ। एक दफ़ा मैं यहाँ पे और कहूँगा, जब जानवर जो है, एनिमल्स जो है, ये मर गए और बहुत सारे जो जानवर हैं उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, अब अमेरिका ने क्या किया, इसने काम किया, इस सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इन्होंने रेफ्रिजरेटर शिप्स बनाए। और इसके बाद जो रेफ्रिजरेटर शिप्स है, फिर उनके ज़रिए जो मीट है उसको इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया, कहाँ पे, यूरोप में, बट इन ए फ्रोजन फॉर्म। बट इन ए फ्रोजन फॉर्म। फ्रोजन फॉर्म यहाँ पे ये होता है, फॉर एग्जाम्पल सबों के पास फ्रिज होगा, ठीक है। जब हम मीट को काटते हैं और किस में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, और वो क्या फिर होता है, फ्रोजन होता है, ठीक है, जम जाता है। और इसी तरह इन्होंने भी ऐसा ही किया, बट किन के ज़रिए, रेफ्रिजरेटेड शिप्स के ज़रिए। और इसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये मीट कहाँ पे पहुंचता था, यूरोप में। और इसके बाद जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में यूरोप में मीट आने लगा, इसकी वजह से जो मीट का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ, ठीक है। और इसके साथ जो लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली।
मीट खरीदने की, क्योंकि मीट का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ। और इसको हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन में बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है यहाँ तक। और इसके बाद मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया, मुझे लगता है आपके जहन में भी ऐसा सवाल आया होगा। जो कॉलोनिज्म है, कॉलोनिज्म जो है ये डार्कर साइड है किसका? ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, हर एक को अपने एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसी तरह जो ग्लोबलाइजेशन है वी कैन से दैट दिस इज अ डिसएडवांटेज और डार्कर साइड of globalization, that is colonialism. First, I enlighten what do we mean by colonialism. Colonialism means rule of one colony towards another colony. ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें उस टाइम कॉलोनिज्म में क्या होता था काम, एक जो कंट्री थी ये दूसरी कंट्री पे अपना रूल करती थी। और इसी के बाद वी टेक एन एग्जांपल, इसी तरह मैं आपको अच्छी तरह ये समझाना चाहता हूँ कॉलोनिज्म का क्या रोल रहा, किस में? ग्लोबलाइजेशन में। क्यों बन गए इसका ये डार्कर साइड। और हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे अफ्रीका। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, अफ्रीका जो है ये कंट्री है, वहाँ पे उस टाइम क्या हुआ, 1870s एरा में क्या हुआ, यूरोप जो है वो वहाँ पे ट्रेड के लिए आया था। किसके लिए आया था? ट्रेड के लिए। और इसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे क्या हुआ, यूरोप ने अपने कदम जमाए। कहाँ पे? अफ्रीका में। एक दफ़ा मैं और कहूँगा, वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका एक कंट्री है। उसके बाद 1870s में क्या हुआ, जो यूरोप कंट्री है वो उस टाइम वो उस टाइम ट्रेड करने आई थी। कहाँ पे? अफ्रीका में। मगर इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया। और इसके बाद अगर हम देखें उस टाइम जो अफ्रीका है वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम थी मगर लैंड बहुत ज़्यादा था। और जो वहाँ के ज़्यादातर जो लोग थे उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था एनिमल रियरिंग। क्या था? एनिमल रियरिंग। मगर जो यूरोप है उन्होंने अब अपना राज वहाँ पे जमाया, अपना कदम जमाया अपना। और इसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, जो यूरोप थे ये चाहते थे कि जो अफ्रीकन पीपल है वो एज ए लेबरर काम करे। क्या करे? एज ए लेबरर। लेबरर मीन्स को मजदूर की तरह काम करे। मगर जो अफ्रीकन पीपल थे वो तैयार नहीं थे एज ए लेबर का काम करने के लिए। इसके बाद यूरोप कंट्री ने क्या किया काम, इसने एक डिजीज़ फैलाई, वेरी इंपॉर्टेंट एक डिजीज़ फैलाई जिसका नाम था रिंडर पेस्ट। क्या नाम था? रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट एक ऐसी डिजीज़ थी जिसकी वजह से 90% जो एनिमल्स थे उनकी डेथ हुई। और उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन पीपल थे वो ज़्यादातर डिपेंड थे किस पे? एनिमल रियरिंग पे। दैट्स वाई फिर उन्होंने यूरोप कंट्री ने क्या किया काम, जब उन्होंने एज ए लेबर नहीं काम किया और उसके बाद उन्होंने एक डिजीज़ फैलाई जिसका नाम रिंडर पेस्ट था। और उसकी वजह से 90% जो एनिमल्स अफ्रीका में थे वो मर गए। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स वो बहुत ही मजबूर हुए अफ्रीकन पीपल और उन्होंने एज ए लेबरर काम किया। किसके अंडर? यूरोप कंट्री के अंडर। और इसके बाद साथ ही साथ ये अफ्रीका की एग्जांपल थी। इसके बाद अगर हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखते हैं क्या हुआ। इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड के लिए पहले ज़माने में, पिछले टाइम बहुत साल पहले यहाँ पे कौन आए थे? ब्रिटिशर्स आए थे। और वो किस मकसद से आए थे? ट्रेड के लिए। मगर उसके बाद उनने क्या किया काम, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, ये ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने अपने आर्मी बनाई। ठीक है,
कहाँ पे बनाई? इंडिया में। और धीरे धीरे यहाँ पे कौन सा राज एस्टेब्लिश हुआ? ब्रिटिश राज। और यहाँ पे फिर किन्होंने हुकूमत की? ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की। और फिर कुछ पेनफुल इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस आई। तो इसे हम कह सकते हैं कॉलोनिज्म जो है ये डार्कर साइड है ग्लोबलाइजेशन का। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक्स।